तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स। मतलब कंबस्टिबल मटेरियल्स को डिफाइन करना है और जॉइंट में दूसरा क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स। दो एग्जांपल देना है कंबस्टिबल मटेरियल्स का। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द मटेरियल विच ईजिली कैचेस फायर ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। ये डेफिनेशन हो गया कंबस्टिबल मटेरियल का। इसका मतलब है एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो कि हीट करने पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसानी से आग पकड़ ले, हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ। और उसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल का दो एग्जाम्पल है, कोल एंड वुड आर द टू एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। कोल और वुड दो एग्जाम्पल है कंबस्टिबल मटेरियल्स का। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द 3 कंडीशन दैट आर नीडेड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वो कौन सा 3 कंडीशन है जो कि कंबशन को होने के लिए ज़रूरी है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द 3 कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस आर, नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थ का होना वहाँ ज़रूरी है। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी हवा का होना ज़रूरी है। और नंबर 3, द टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल शुड बी अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल जिसको हम लोग जला रहे हैं उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर, उसके जलने के टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके अंदर स्लो कंबशन होता है। स्लो कंबशन का मतलब होता है ऐसा कंबशन जो धीरे धीरे हो। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। स्लो कंबशन तब होता है जब इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का। इनसफिशिएंट मतलब ज़रूरत से कम। तो इसी के साथ ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। मतलब एक फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब जब 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल प्योर ऑक्सीजन में जब बर्न करते हैं तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उस फ्यूल का। तो ये आंसर भी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक आइडियल फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल का 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल्स आर। आइडियल फ्यूल्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल एंड चीप कॉस्टिंग। एक अच्छे फ्यूल को हर जगह उपलब्ध होना चाहिए और उसका चीप कॉस्ट भी होना चाहिए। तो ये आंसर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर्स। पानी को बिजली से लगी हुई आग को कंट्रोल करने में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक फायर बिकॉज इट कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक एंड मे इंक्रीज फायर। मतलब पानी को बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इससे शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है और ये संभव हो सकता है कि आग और बढ़ जाए। इसलिए पानी को इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आज का ये पूरा क्वेश्चन आंसर्स
ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।